हेलो दोस्तों। तो चलिए आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं। तो सिर्फ मैं आवाज़ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। तो कोरोना की महामारी चल रही है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, त्राहिमाम माम हैं। तो इस पे मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, वास्तव में कोरोना की महामारी इतनी भयावह है जितनी भयावह इसे बना के दिखाया जा रहा है? इस सवाल को मैं बस अभी यहीं पे रोकना चाहता हूँ। उससे पहले मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक कैदी को मृत्यु दंड दिया जाना था। उसे बता दिया गया था कि तुम्हें मृत्यु दंड जो दिया जाना है ना, वो सांप कटवा के दिया जाएगा। अगले दिन उसकी मृत्यु दंड थी। जब अगले सुबह उसे मृत्यु दंड दिया जाना था तो उसे एक सांप कटवा दिया गया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वास्तविकता ये था कि उस शख्स को जो सांप कटवाया गया था वो विष रहित था, उसमें विष नहीं था, फिर भी वो मर गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसे पहले बता दिया गया था कि तुम्हें सांप कटवा के मार दिया जाएगा। एक दिन पहले बताया गया था उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, किस प्रकार के हार्मोन उसके शरीर में निकले होंगे। और जब उसको सांप कटवाया गया तो बस बाकी का काम तो 24 घंटा में उसके शरीर का हार्मोन और उसकी मानसिक स्थिति ने कर दिया था। मरने के लिए तो बस वो सांप को कटवाना था। सांप कटा और वो मर गया। तो हुआ क्या यहाँ? अभी जो कह रहे हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग में लोगों का विल पावर बहुत मजबूत है। साथ ही साथ ये जो देखिए कोरोना आया, एक साधारण सा वायरल है, कोई बहुत बड़ी वायरल नहीं है। ये मैं भी अब मानने लगा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं भी मानने लगा हूँ, एक साधारण सा वायरल है। लेकिन हमारी सरकार ने इसे राजनीतिक हथकंडा बनाया, लोगों को डराने की कोशिश की। साल भर से सरकार से डरा रही है, प्रोत्साहन देने की कोई जरूरत नहीं है सरकार की। इस सरकार की छोड़िए, सरकार ऐसे ही होती है। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल से चलते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यह भी क्या है, एक साधारण वायरल बीमारी ही है, पर हमारी सरकार ने शायद पहली बार किसी बीमारी को अपनी सत्ता का हथियार बनाया है। लोगों में डर भरता रहा है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि बीमारी से डरिए मत, डरिए पर संभलिए, विल पावर को मजबूत रखिए। कलयुग में इंसान के विल पावर की कमी है। इसका फायदा हमेशा हमारे शासक वर्ग उठाएंगे और ऐसे छोटे मोटे वायरल से त्राहिमाम करते रहेंगे। दावे से कह सकता हूं, यदि 99% लोग कोरोना से मर रहे हैं तो अपनी मानसिक कमजोरी के कारण, विल का पावर की कमी के कारण। ऐसा भी आपको उदाहरण सुनने को या देखने को मिला होगा। किसी व्यक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पाली जिससे ठीक होना संभव नहीं था। यह हुआ कैसे? उस शख्स ने अपने विल पावर के कारण किया है। तो सवाल रहा कि कुछ लोगों की विल पावर इतनी मजबूत क्यों है, कुछ की ना के बराबर, ऐसा क्यों? तो मेरा अनुभव कहता है कि आप भीड़ में रहकर कभी भी अपने विल पावर को मजबूत नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आया है ना? तो मेरी कहने का सीधा मतलब यह है कि खुद के साथ रहें, दुनिया को फॉर्मल समझकर इग्नोर करें। एक क्षण के लिए स्वीकार कर लें कि दुनिया जैसी दिखती है बस वैसी ही है। रिश्ते, नाते, दोस्ती सिर्फ खुशियों में शामिल होने के लिए बने हैं। जीवन के संघर्ष में खुद के बल पर उभरना होता है। तो अब क्या होगा आपके साथ? आप अपनी समस्याओं से खुद लड़ना सीखेंगे। यदि ऐसा आप मान लेते हैं कि ये सब बस ऐसा ही होता है, तो आप अपनी समस्याओं से खुद लड़ना सीखेंगे, उससे खुद उबरना सीखेंगे। लोगों से अब शिकायत खुद ब खुद खत्म होने लगेगा कि मुसीबत में कोई मदद नहीं करता, कोई सहारा नहीं देता। ये अब आपके मन में रह ही नहीं जाएगा। अब आते हैं विल पावर की बात पर। तो आपका विल पावर, जीवन के संघर्ष, लोगों का मुसीबत में साथ ना देना आदि इसी प्रकार के बहुत सारे जीवन की सीखी तो है। विल पावर यही है दोस्तों, मेरा ये मानना है। तो जो आपको संघर्षों में साथ नहीं देते साहब, वही सबसे बड़े प्रशंसा के लायक हैं। माँ बाप को छोड़कर यदि आपके साथ कोई शख्स
हर स्थिति में आपको हमेशा प्रोत्साहन बिना मांगे देता रहता है, तो 99% लोग इसमें से जो होते हैं वो अवसरवादी होते हैं। मैं ये ऐसा मानता हूँ, मैं अपने अनुभव पे कर रहा हूँ। आपका वास्तविक शुभचिंतक वो नहीं होते हैं। तो अंत में यही कहूंगा कि आप अपना शुभचिंतक खुद बने, और यदि किसी 0.01% के शुभचिंतक बनना हो तो अप्रत्यक्ष रूप से बने, क्योंकि किसी के अनभिज्ञता के कारण आप भी 99.99% वाले जैसे अवसरवादी मान लिए जाएंगे। अंतिम बात की उतनी ही सत्यता है। मैंने दोनों पक्ष को इसीलिए रखा कि ये बात भी उतना ही सत्य है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में आज भर के लिए इतना ही। घर में रहिए, सेफ रहिए और खुद का चिंता खुद करिए।